आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, तेलंगाना सीएम हमारे साथ आना चाहते थे, केसीआर मुझसे मिलने दिल्ली आए। सुरंग में ड्रिलिंग के लिए गई रेत माइनर्स की टीम निकाले ऑगर मशीन के पार्ट्स। ओडिशा के भुवनेश्वर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से एक दिन पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। उत्तर भारत के 7 राज्यों में भी बरसेंगे बादल। चीन में फैले नए वायरस और कोरोना के लक्षण कितने अलग, नई महामारी की आहट से क्यों डरी दुनिया। राजस्थान में पुरुषों से अधिक महिलाओं का टर्नआउट, जानिए कहां सबसे अधिक और कहां हुआ कम मतदान। लगातार बढ़ने के बाद आज थमा सोना चांदी का दाम, जाने 10 ग्राम सोने का क्या है भाव। संडे को टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर फिर भरी दहाड़, कमाई में आया उछाल। और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से डर रहा पाकिस्तान, आईसीसी से मांगी मुआवजे की गारंटी, जाने पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम ने महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दावा किया है कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि केसीआर को भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। केसीआर चाहते थे कि भाजपा से किसी तरह दोस्ती हो जाए। एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया था। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिशें हो रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आने से सफलता नहीं मिल पा रही। रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। एमडीए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि चीजें नियंत्रण में हैं, जरूरत है हिसाब से भोजन और दवाएं अंदर दी जा रही है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी महत्व दिया गया है। इसके साथ ही बैकअप संचार स्थापित किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पथराव की घटना सामने आई है। ओडिशा में ढेकनाल अंगुल रेलवे स्टेशन पर मेरा मंडली और बुधपांग के बीच पथराव किया गया। इस घटना में राउरकेला भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक एक्सक्लूसिव क्लास के कोच में खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक घटना की सूचना ऑन ड्यूटी आरपीएफ स्काउटिंग स्टाफ को दी गई। सूचना के बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ईसीओआर की सुरक्षा शाखा ने रेलवे आरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी को सतर्क कर दिया। कटक से आरपीएफ के सिक्योरिटी कमिश्नर मौके पर पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई। रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा है कि पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र को लेकर 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होने के कारण इसे एक दिन पहले बुलाया गया है। देश भर में ठंड बढ़ने लगी है और लोग घर में गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और अनंतनाग में तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 दिसंबर से उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ ठंड के साथ अब धुंध भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज यानी 27 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 30 दिसंबर के बाद से दिल्ली एनसीआर में तापमान गिर जाएगा।
चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया कि देश भर में सांस की बीमारियों में आई अचानक वृद्धि के पीछे कोई नया वायरस नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चीन में बच्चों में निमोनिया के बढ़ते संक्रमण की रिपोर्ट पर चिंता जताए जाने के बाद बीजिंग की ओर से यह बयान आया है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई नया वायरस नहीं है तो उत्तरी चीन में सांस से संबंधित बीमारियों में अचानक आई वृद्धि का क्या कारण है। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सूबे में 2018 से 74.71% के मुकाबले 75.45% मतदान हुआ है। हाल ही में संपन्न वोटिंग में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के मतदान की व्यवस्था की गई थी। पोस्टल बैलेट से 0.83% मतदान हुआ है। राजस्थान में 51,000 से अधिक पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के कारण उस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं ने अधिक मतदान किया है। पिछले सप्ताह लगातार सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखी गई। कभी सोने के भाव आसमान पर पहुंचे तो वहीं कभी सोने के भाव में मामूली गिरावट भी देखी गई। इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह के पहले दिन यानी कि आज सोने के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि आज कितना है सोने का भाव। दिल्ली के सराफा बाजार में आज 27 नवंबर के दिन सोने और चांदी के भाव जारी कर दिए गए हैं। सप्ताह के पहले दिन आज सोने के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सलमान खान स्टारर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की जबरदस्त सफलता को देखते हुए सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर इस तीसरे इंस्टॉलमेंट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जैसी कि उम्मीद थी टाइगर 3 अब तक की सबसे बड़ी दिवाली रिलीज में से एक साबित हुई है। मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनी टाइगर 3 ने शानदार कलेक्शन किया है। हालांकि इस बीच इस फिल्म की कमाई में गिरावट भी दर्ज की गई। बावजूद इसके ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा छूने के नजदीक पहुंच गई है। चलिए यहाँ जानते हैं टाइगर 3 ने रिलीज के 15वें दिन में कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी काफी समय है। इससे पहले 2024 में T20 विश्व कप होना है और सभी टीमों को इस टूर्नामेंट से पहले काफी क्रिकेट खेलना है। हाल ही में वनडे विश्व कप खत्म हुआ और आने वाले साल में ICC टूर्नामेंट की बात करें तो 2024 में T20 विश्व कप के अलावा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान अभी से परेशान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मेजबानी अधिकतर समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। PCB ने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां खेलने से इनकार करता है तो PCB को मुआवजा दिया जाना चाहिए।